Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. तो लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था ये अनबॉक्सिंग का वीडियो जो कि एक 1499 की नेल एक्सटेंशन किट थी, पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन किट, और इसका अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखाया था। और लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे आपको प्रेप करना है अपने नेल्स को बिफोर नेल एक्सटेंशंस ताकि आपके लॉन्ग लास्टिंग नेल्स रहें। तो अब मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी कि ये जो नेल एक्सटेंशन किट था ये कैसा काम करता है और मैंने इससे कैसे अपने नेल एक्सटेंशंस किए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं छोटी वीडियोस बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी और प्रिसाइज, बट इस टाइम आई एम थिंकिंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करूं कि कैसा ये प्रोसेस गया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जल्दी जल्दी में दिखा देते हैं ऑफ कोर्स ताकि कम से कम टाइम लगे, और उस तरीके से ना अगर आपको सीखना है तो आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाते। तो मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रॉ रखने की, और जो पार्ट वेयर आई एम डूइंग अ सर्टन थिंग जो कि डिफ़िकल्ट है आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कट ना करूँ। सो या सबसे पहले यहाँ पर आई वॉज जस्ट असेंबलिंग एवरीथिंग। 4 कलर्स थे हमारे पास पॉलीजेल के, उसमें से जो एक न्यूड सा कलर है आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। यहाँ पर मैंने जो स्लिप सोल्यूशन है उसको एक जो इसके साथ ये जो छोटा सा ग्लास मिला था उसमें डाल के मैंने रख दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करती हूँ कि कौन से नेल पे कौन सा साइज़ का नेल फॉर्म लगेगा। तो यहाँ डिफरेंट साइज़ के नेल फॉर्म्स आपको दिए होते हैं फ्रॉम द साइज़ आई गेस 0 to 9। तो अलग अलग साइज़ के आपको दिए होते हैं नेल फॉर्म्स इस किट में, तो आपको लगा के देखना होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो साइज़ चूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट साइज़ चूज़ कर रहे हैं। छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है, क्योंकि हमको एज इट इज़ लगाना नहीं है, हमको उसके अंदर नेल एक्सटेंशन फिल करके पॉलीजेल फिल करके और फिर वो लगाना है। तो अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज़ लेंगे ना तो हो सकता है कि पॉलीजेल मतलब जब आप लगाएंगे तो फिर वो छोटा पड़ जाए जो भी आप नेल लगाएंगे। इसीलिए आपको साइज़ ऐसा लेना है जो आपके नेल शेप से, आपके नेल साइज़ से थोड़ा हल्का सा बड़ा हो और बिल्कुल एज टू एज फिट हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने पॉलीजेल लिया, और स्लिप सोल्यूशन का ना मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ बिकॉज पहले भी मैंने नेल एक्सटेंशन किट मंगवाया है, पहले भी बहुत वीडियोस बनाई है, पर पिछली वाली किट में ना मुझे स्लिप सोल्यूशन रिसीव नहीं हुआ था तो मैंने वेस्ट कोट से काम चलाया था अपना। बट इस बार ना स्लीप सोल्यूशन के साथ काम करके मुझे बहुत अलग सा मतलब एक्सपीरियंस हुआ। बेस कोट से ना मुझे ज़्यादा इजी लगा, ऐसा लगता है कि आपने ब्रश पे कोई ऑयल जैसा लगा रखा है और बहुत इजीली वर्क करता है, पर इससे थोड़ा सा अलग था। इवन दो इट वाज इजी, इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। और ये देखो यहाँ पर ना मैंने ज़्यादा वीडियो को कट नहीं किया है, मैं बिल्कुल रॉ तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने नेल को शेप किया, क्योंकि इसमें ना देखने में और करने में बहुत फ़र्क लगता है। जब हम वीडियोस देखते तो ऐसा लगता है कि अरे इट्स जस्ट सो सिंपल, बस एक हाथ फेरा और शेप क्रिएट हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ना देखना पड़ता है कि हर साइड में, हर जगह में जो नेल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसा ना हो कि एक साइड बहुत पतला है, एक साइड बहुत ज़्यादा मोटा है। तो या यू हैव टू रियली सी दैट। मेक श्योर कि अगर आप ये पॉलीजेल नेल करने वाले ना, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है नेल प्रेप की वो ज़रूर देखना, क्योंकि ये ना उसका कंटिन्यूशन है। मैंने नेल प्रेप करने के बाद ये नेल पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन किया था, और उसकी वीडियो मैंने अलग से पहले से अपलोड कर रखी है, तो उसको देख लेना और उसी के बाद इसको ट्राई करना, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रेप होगा उतना ही अच्छा आपका नेल एक्सटेंशन टिकेगा, नहीं तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। इवनली पॉलीजेल को स्प्रेड करने के बाद अब मैंने इसे नेल पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लिया था, और आपको ना ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है वरना पूरा पॉलीजेल ना पिचक के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत जेंटली आपको दबाना है, पर ऐसा भी नहीं कि आप बीच में गैप छोड़ दें, थोड़ा हल्का तो प्रेस करना है। और अगर ये एक्सटेंशन जो है ये फॉर्म से बाहर आने लग जाए पॉलीजेल, तो फिर आपको इसको इस तरीके से ब्रश में हल्का सा स्लिप सोल्यूशन लेके इसे क्लीन कर देना है, बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है ये। तो अब मैंने अपने थंब को जो है क्योर कर लिया था यूवी लैम्प के अंदर, और ये यूवी लैम्प ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से काम करती है। मतलब देख के ऐसा लगता है ना कि ये तो छोटी वाली है, इट्स नॉट वेरी बिग और ये सब, बट बहुत अच्छे से काम करती है, जो काम करना चाहिए वो बेसिकली करती है। और यहाँ देखिए कितना सुंदर नेल निकल के आया है, एंड द साइज़ इज़ परफेक्ट, द लेंथ इज़ फाइन। मतलब अब ये लेंथ को तो हम ट्रिम करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि कहीं से बहुत मोटा कहीं से बहुत पतला, इट्स कम्प्लीटली
फाइन, ऐसा ही होना चाहिए। पर आप देख रहे हैं जो एजेस में क्यूटिकल में ये जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रखा है ना, इसको हम फाइल करेंगे यूजिंग द सॉफ्ट साइड। अब इसको ना बहुत ध्यान से करना होता है, फाइलर जो है हमारा बफर जो है उसकी एज से क्यूटिकल को बफ करना होता है और बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो आपके क्यूटिकल वाले एरिया में लग सकती है, वो एरिया ज़्यादा घिस सकता है। तो इसीलिए बहुत जेंटली, बहुत प्यार से आपको उस एरिया को बफ करना है। एक नेल तो हो गया, थंब वाला पार्ट हो गया है। अब मैं एक एक करके नेल करूँगी बाकी, और मैं आपको एक दो और नेल्स करके दिखा देती हूँ ताकि यू कैन सी हाउ डिफरेंट इट इज़ इन एवरी पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा स्लिप सॉल्यूशन लिया, एक्सेस को रिमूव कर दिया और फिर मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ पॉली जेल को। अच्छा, ये बीड मैंने थोड़ा सा छोटा लिया था तो इट वुड नॉट बी इनफ फॉर द होल नेल, तो मैंने थोड़ा सा और बीड लेके फिर फ्रंट पार्ट पे लगाया और वहाँ पर भी इसी तरह से इवन आउट कर दिया पूरे पॉली जेल को ऑन द नेल फॉर्म लाइक दिस। आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे थ्रू आउट द नेल ना इवनली आपका पॉलीजेल आप सेट करें इस टाइम पे, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड बहुत मोटी है और एक साइड बहुत ही कम पॉलीजेल है। आप रिमूव या फिर ऐड कर सकते हैं पॉलीजेल को, बट मेक श्योर इट्स इवन। तो यहाँ पर इवनली मैंने लगा लिया है पॉलीजेल को और अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने नेल्स के ऊपर। उसके बाद इसे भी मैंने क्योर कर लिया अंडर द यूवी लैम्प। हाँ, आपको 2 मिनट तो मिनिमम आई वुड सजेस्ट कि आप रखें, जस्ट टू मेक श्योर कि पॉलीजेल इज़ नाइसली क्योर्ड। आई डू इट लाइक 2 मिनट्स या 2 मिनट से ज़्यादा, उससे कम नहीं, स्पेशली फॉर पॉलीजेल। और यहाँ पर ये जो कार्ड सा मैंने रखा है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज आई लाइक टू रिड्यूस द एक्सपोजर एज मच एज़ पॉसिबल। जितना कम से कम एक्सपोजर हो यूवी लाइट का उतना बढ़िया है। तो इवन तो मैंने अप्लाई कर रखा है सनस्क्रीन, बट स्टिल जितना हो सके वी विल टेक प्रिकॉशंस। बाकी के 2 नील्स भी मैंने सिमिलरली वैसे जैसे मैंने थंब और इंडेक्स फिंगर को किया वैसे मैंने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को किया है। लेकिन मेरी पिंकी फिंगर इतनी छोटी है ना कि सारे नेल फॉर्म्स बड़े ही पड़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो सबसे छोटा वाला साइज़ था ना उसको मैंने फाइल कर लिया और थोड़ा सा अपने पिंकी फिंगर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया उसको। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो नेल फॉर्म है वो या तो बहुत ज़्यादा छोटा है या तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, परफेक्टली फिट नहीं कर रहा है, तो आप हमेशा जो बड़ा वाला है ना उसको चूज़ करें और उसको थोड़ा सा फाइल कर लें इंस्टेड ऑफ अ स्मॉलर वन। क्योंकि क्या होगा ना, छोटा वाला लेंगे आप तो वो नेल के लिए छोटा और ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा, या बिल्कुल ही परफेक्ट साइज़ लेंगे तो वो भी छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ आपको लेना है। और यहाँ पर मैंने बाकी तो सिमिलर प्रोसेस किया है, उससे फाइल करके नेल फॉर्म को फाइल करके उसमें लगाया पॉली जेल, उसको किया अच्छे से शेप एंड देन अपने पिंकी फिंगर की नेल पे अप्लाई कर लिया। तो पॉलीजेल अप्लाई करने के बाद मैंने इसे क्योर कर लिया फॉर अराउंड 2 मिनट्स और फिर उसके बाद इसे निकाल लिया मैंने। और निकालने वाला पार्ट ना सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, बहुत प्यारा लगता है, जो ग्लॉसी सा नेल उभर के आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने स्टार्टिंग में जो नेल क्लिपर देखा होगा ना, उसको कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। जो बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ के नेल्स, पॉलीजेल नेल्स क्रिएट हो जाते हैं ना, उसको इसकी मदद से कुछ इस तरीके से शॉर्ट करते हैं। तो इस नेल को भी मैंने बहुत जेंटली बफ कर लिया, स्पेशली फ्रॉम द क्यूटिकल साइड, और अच्छे से शेप दे दिया द वे दैट आई डिज़ायर्ड। और यहाँ पर हमारे नेल्स कंप्लीट हो गए हैं एंड हाउ प्रिटी आर द लुकिंग। बट मुझे ना एक थोड़ा डार्क न्यूड सा कलर चाहिए था, तो फिर मैंने ये कलर खुद क्रिएट किया। आउट ऑफ ऑल द नेल पेंट्स मैंने एक बहुत ही न्यूड सा शेड में ना मैंने ब्लैक और वाइट थोड़ा सा ऐड किया, तो इट
turned out to be this beautiful nudie brown kind of a shade, and I am just in love with how it turned out. कितना प्यारा लग रहा है ये, and I personally love these kind of nails. So that's it for today guys. I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, यू कैन आस्क इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. पॉलीजेल से रिलेटेड ना बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में आप वो सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.